दोस्तों हम हैं स्टडी पॉइंट पे और हमारा काम है स्टडी करके आपके पॉइंट क्लियर कराने का। दोस्तों अभी यूएसए के बैंक से एक थ्रेट आई है कि जिससे कि भारत का जो रुपया है वो 95 से भी पार हो जाएगा। तो हमने इस पे अपना जो एनालाइज किया है कि हम इस पे सर्च करते हैं क्या ये सच है। तो दोस्तों जो भारत के इंपोर्ट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो अपना ईरान है तो इस पे भारत से बैन हुआ है तो तेल महंगा तो होगा ही। ठीक है, जो कि एक थोड़ा सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि भारत में एप्पल के फ़ोन बनते हैं पर उसके जो जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी उसके पार्ट हैं वो बाहर से, चाइना से, जापान से, ताइवान से ऐसे आते हैं। तो भारत के इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं और जब भारत के इंपोर्ट बढ़ेंगे तो भारत को सामान खरीदना पड़ेगा। पर दिक्कत ये है कि जो भारत का जो डॉलर के मुकाबले भारत गिर के जो रुपया है वो गिरता ही जा रहा है, जिससे कि हमने कोई भी सामान लेना होगा, सपोज़ कीजिए कोई 100 रुपये का सामान होगा तो वो हमें 102, 105, 108, 110 का पड़ता चला जाएगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रोज़ की रोज़ 2 रुपये, 1 रुपये ऐसे गिरता ही रहेगा। तो ये कहाँ तक गिरेगा। दूसरा, जैसे कि जो हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं, जिन कंपनियों ने विदेशी से कर्जा लिया हुआ है और उनका इंटरेस्ट देना है या उनको जो भी उधार चुकाना है वो चुकाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है दिन पे दिन। दूसरी बात है कि इसको रोका कैसे जाएगा। देखिए आरबीआई इसे रोकने के लिए सोच या 90 के आसपास ही रहे डॉलर इक्वल्स टू रुपया। तो उसके लिए क्या होगा कि ये डॉलर बेचना शुरू कर देती है आरबीआई। तो आरबीआई जब डॉलर बेचेगी तो जो रिज़र्व होगा इसका डॉलर का रिज़र्व बैंक पे, तो ये भी कम होता रहेगा। ये देखिए ये भी एक थ्रेट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि जो शेयर मार्केट में बाहर के यूरोप के जो अमेरिकन है जो शेयर मार्केट में अपने डॉलर का निवेश करते हैं, तो जब उनको भी ऐसे मतलब घबराहट होगी कि क्या हमारे पैसे डूब जाएंगे या कोई दिक्कत आ जाएगी या किसी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा, तो वो जो अपनी जो पेमेंट लगाना होता है, जैसे कि सपोज़ कीजिए 1,000 लगाना होगा तो वो बंदा 500 ही लगाएगा, क्योंकि उसे डर होगा। क्योंकि जब किसी भी देश का पैसा डगमगाता रहता है तो उसमें जो बाहर से पैसा लगाने वाले होते हैं, चाहे वो कंपनी हुई, चाहे वो प्रॉपर्टी हुई या कोई भी चीज़ में लगाते हैं, तो उसमें वो दिक्कतें मानते हैं। तो इसका रोका कैसे जाएगा। देखिए सबसे पहले बात है कि हमें मेक इन इंडिया पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि हमें हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम से कम हो। पर देखिए कुछ चीज़ें हमें बाहर से लेके आनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल हुआ, ठीक है, खाद्य हुए, ठीक है, यूरिया हुआ, हमारे आदि जैसे कि कंपनियों से रिलेटेड जो हमारे बाहर से सामान आते हैं, एआई से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हैं तो ये हमने बनाने होंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड चिप जो है अभी भारत बनाने लग गया है, पर अब पहले भी अब भी भारत से, चाइना से और जापान से अब भी भारत खरीद रहा है। ठीक है, तो ये जो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। भारत का जैसे टैरिफ भी लग रहा है, फिर भी भारत को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्री ट्रेड करके या अपनी मतलब कि और देशों से अच्छे संबंध बना के हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, जिससे कि हमारे पास डॉलर आए और जो हमारे पैसे हैं, जो हमारी करेंसी है, इसका वैल्यू बनी रहे। अच्छा दोस्तों, एक और भी ठहर आता है इसमें कि जब कोई ऐसी क्राइसिस होती है तो क्या होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सरकारें हैं वो खाद जो खेतों में जो खाद होते हैं उनके लिए महंगे दाम से खरीदती है और सब्सिडी देती है। तो उसके बाद उन्हें सब्सिडी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि देश की में महंगाई बढ़ेगी। और जैसी देश में महंगाई बढ़ेगी, आपको पता है कि देश की जो सारी टोटल सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट हुआ, मशीनरी हुई, गाड़ियाँ हुई, ये भी। और भारत में जैसे कि वॉशिंग मशीन हुए, फ्रिज हुए, ये जैसे कि एक्सपोर्ट करता है भारत। पर इससे मतलब कि जो दवाइयाँ हैं ये भी एक्सपोर्ट बहुत भारी मात्रा में करता है। पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं या डॉक्टरों की जो मतलब कि एक्सरे मशीन हुई या और लैबों में जो मशीनें होती हैं, वो 95% विदेश से, जैसे जर्मनी हुई, जापान हुआ, इन देशों से मंगाते हैं।
जो हमारे एक्सरे की या आईसीयू में जो मशीनें होती हैं, जो ब्लड को या किडनी जब ख़राब हो जाती है उसमें जब जो हम यूज़ करते हैं, तो वे चीज़ें सारी की सारी उसमें यूज़ होती हैं। तो पैसे जो इक्वल्स जो रुपए की जो रुपया जो दिन पे दिन गिरता जा रहा है, तो इस तरह तो 100 भी पार हो जाएगा। और देखिए, ये कोई फ़ायदा नहीं है कि जो आरबीआई है वो अपना डॉलर बेचे और इसको मतलब कि पैसे को 90 के रेंज में रखे, तो कि ये कोई नहीं रोक पाएगा इस चीज़ को, क्योंकि जब तक कि हम अपने आत्मनिर्भर नहीं होते, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, मेक इन इंडिया नहीं लेके आएंगे, जब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, मेरा यही आपसे कहना है और मैं यही लेटेस्ट खबर लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें जो आरबीआई है उसकी ओर से भी ये न्यूज़ आई है कि हम इसको ज़्यादा 95 से पार नहीं होने देंगे। पर देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, इस पर हमारा पूरा ध्यान है, और जैसे ही कोई नेक्स्ट इस पे न्यूज़ आती है हम आपको बताते हैं। धन्यवाद।